नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। साधारण ब्याज से संबंधित पहला सवाल देखिए, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। बेहद ईजी है दोस्तों। सबसे देखिए पहले लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5। तो आप लिख दीजिए ये लैंग्वेज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 2/5। ओके, अब ये मूलधन को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बटे मूलधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। यही तो हो जाएगा, साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 2/5। तो अब साधारण ब्याज की जगह में क्या रखा हुआ है 2, मूलधन की जगह में क्या रखा हुआ है 5, यानी कि साधारण ब्याज आपका दोस्तों इक्वल हो गया 2 के और मूलधन किसके बराबर हो गया 5 के। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से आपको निकालना है दर। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो ब्याज कितना है आपका, ब्याज है आपका ये देखिए ब्याज बराबर 2, तो ये 2 रख दिया और गुणे 100 बटे मूलधन कितना है दोस्तों 5, मूलधन आपने 5 रख दिया और समय कितना है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्षों का, तो ये 10 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 5 पचा 25 और 25 चौको 100, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका सही आंसर आया 4%, तो आप 4% में इसको टिक कर देंगे। ओके, चलिए, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। बेहद इजी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं ये आती ही रहती हैं दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है कौन सी धनराशि, यानी कि आपको मूलधन निकालना है, साधारण ब्याज से 5 वर्ष में कितनी हो गई 520 रुपये, 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास कोई धनराशि है 100 रुपये है, 5 साल में वो 500 रुपये हो जाए, तो वो बाद में जो हो जाएगा उसको क्या कहेंगे मिश्र धन, यानी कि जो मूलधन था उसमें ब्याज भी तो लगेगा। मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है मिश्र धन। भले ही कुछ समय के बाद उस पर ब्याज लगेगा और जब ब्याज ऐड हो जाएगा मूलधन में तो फिर वो मूलधन कैसे रह जाएगा, उसको हम नया शब्द देते हैं। मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं मिश्र धन। तो ये जो 520 और 568 दिया है ये क्या है दोस्तों मिश्र धन। ठीक है, अब 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 520 रुपये, 7 वर्ष का कितना है 568 रुपये। तो अब यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज आपको कितना लग गया। ठीक है, ये 5 वर्ष का इतना था और 7 वर्ष का इतना था, इसका मतलब कितना ब्याज ऐड हुआ, तभी तो वो मिश्र धन 520 से 568 पे आ गया। यानी कि 2 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिला, 2 वर्षों में ब्याज आपको मिला 520, 568 को जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज आ गया 48 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 24 रुपये। ठीक है, अब 1 वर्ष का हमको ब्याज ये पता चल गया है। ठीक है, 5 वर्ष का मिश्र धन आपको 520 रुपये दिया है। ठीक, तो 5 इसी में देखिए 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 25 रुपये है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, तो 25 चौको 120। ये देखिए 5 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया है कि 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये है। ठीक है, अब आप जानते हो कि साधारण ब्याज को आप कैसे निकालते हो, ब्याज बराबर कैसे निकालते हो, तो ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हो। ठीक है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हो आप, तो ये आपको ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो 520 क्या है आपका, ये मिश्र धन है और 120 रुपये 5 वर्ष का जो ब्याज है
5 साल का जो ब्याज है ये आपने उस मिश्र धन में से ब्याज को घटा दिया। तो दोस्तों सॉरी, ये जो क्या है, साधारण ब्याज नहीं आपको निकालना है, ये कौन सी धनराशि यानी ये मूलधन निकालना है। ये क्या निकालना है आपको, मूलधन। तो मूलधन बराबर ये निकल आएगा, 5 वर्ष का मिश्र धन है 520, तो 5 वर्ष का ब्याज दिया है 120, तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो ये 400 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये मूलधन के प्राप्त होंगे। ठीक है, जो मिश्र धन में से जो ब्याज आप माइनस कर दोगे तो मूलधन आ जाएगा। एक सूत्र याद कर लीजिए, मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन। अब आपको मूलधन निकालना हो तो ब्याज को उस बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। केवल कौन सा सूत्र याद करना है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता। मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब देखिए, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए, कोई राशि मान लेते हैं हम 1 रुपये है, ठीक है, 10 साल में वो 3 गुनी हो गई, यानी कि अब 3 रुपये हो गया। तो मूलधन क्या था आपका 1 रुपया, और मिश्र धन क्या हो गया आपका 3 गुना हो गया, यानी कि 3 रुपये जो मिश्र धन हुआ वो मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे 10 साल में जो ब्याज लगेगा, ब्याज जोड़ने के बाद जो धनराशि हो जाएगी वही तो मिश्र धन कहलाती है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया कि मूलधन मान लिया कि मूलधन 1 रुपया है, क्योंकि यहाँ कह रहा कोई राशि की मात्रा यहाँ दी नहीं है, तो हमने मूलधन एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद समय कितना है, 10 वर्ष है। इसके बाद आपको 3 गुनी क्या हो जाती है, ये मिश्र धन हो जाता है 3 गुना। तो अब आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3 माइनस 1 बराबर 2, ये ब्याज आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, दर निकालनी है। ठीक है, ये देखिए लिखा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो आपको निकालना दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, तो ब्याज तो ये निकल आया था 2 रुपये, तो 2 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1, मूलधन 1, और गुणे समय कितना है 10 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 10 दूना 20, यानी कि 20% जो है आपकी दर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई राशि साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो हमें आपको निकालना क्या है, कितने वर्ष, यानी कि समय निकालना है आपको। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, यही तो होता है। तो अब देखिए, शुरू से देखिएगा दोस्तों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कोई राशि क्या है, आप मान लेंगे 1 रुपये है, कोई राशि यानी मूलधन बराबर 1 रुपये, साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर कितनी है 5%, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी जो हो जाएगी आगे चल के तो वो क्या कहलाएगा, ये मिश्र धन। 1 रुपये से 2 गुनी हो गई तो यानी 2 रुपये हो गई, तो ये हो गया मिश्र धन। अब आपको समय बराबर ब्याज गुणे 100 निकालना है, तो ब्याज बराबर फार्मूला तो आप जानते हो ना, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, तो ये दुगनी में से जो कोई राशि है इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 - 1 ये हो गया आपका ब्याज। तो ब्याज गुणे 100 बटे, और मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन है आपका 1 रुपया, और दर कितनी है 5 रुपया। अब इसको कट पीट करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 20 वर्ष समय आ जाएगा, 20% नहीं 20 वर्ष समय आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। पहला स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक राशि यानी कि कोई मूलधन है वो 1 रुपया मान लीजिए, अब 3 साल का समय है और 5 गुनी हो गई, यानी मिश्र धन अब पहले 1 था अब 5 रुपया हो गया, तो ये क्या हो गया मिश्र धन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों उसमें देख रहे हैं कि वर्ष तो देखिए दोनों का अलग अलग है, यहाँ 3 वर्ष है, यहाँ कितने वर्ष पूछ रहा है टाइम। ठीक है, मिश्र धन 5 गुनी थी, ये हो गया, और मूलधन सबके अलग अलग हैं। अब यहाँ पर दर
आपको नहीं दी गई है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए अलग अलग जो दर हैं वो दोनों बराबर हैं। तो दर का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, यही होता है। तो ब्याज कैसे निकालोगे आप, 5 गुनी हो गई तो 5 माइनस 1, उसी तरह कर लीजिए जो आप जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 माइनस 1। ठीक है, तो कोई राशि आप पहले मूलधन 1 मान लीजिए, फिर 5 गुना हो गया तो 5 में से 1 घटा दीजिए, ये आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। सीधी सी बात समझिए, ये मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज गुणे 100 बटे अब मूलधन गुणे समय, तो 1 गुणे 3 वर्ष समय है, तो 1 गुणे 3 हो गया बराबर। अब ये दूसरी लाइन को सॉल्व करेंगे बराबर के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, अब 10 गुनी 10 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1 और मूलधन गुणे समय कितना है t। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो t बराबर आपका निकल आएगा, ये हो गया 10 में से 1 गए 9, तो 9 गुणे, इसको इस तरफ ले जाइए और 100 कैंसिल कर दीजिए, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 कैंसिल कर दीजिए, तो 10 9 गुणे 3 बटे 4, इसको सॉल्व करेंगे 6 से ही 3 बटे 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है और अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अगर इस चैप्टर से कुछ संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उस प्रश्न को शामिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल इस स्क्रीनशॉट ले करके इस कमेंट बॉक्स में आपको लिख भेजना है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों तक, जिससे सभी लोग इस हमारी सीरीज का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।